हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। और आज की कहानी एक जादुई कहानी है। कहानी को सुनने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है जादुई बर्तन। यह कहानी एक रचना नाम की लड़की की है जो 19 वर्ष की है। उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है। वह अपनी माता पिता की एक इकलौती संतान है, इसीलिए उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला जाता है। उसके पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और इस तरह से उनका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन इस परिवार में एक विपदा आ जाती है। रचना के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाता है। इस सदमे से रचना की माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। रचना को समझ नहीं आता है उसके साथ क्या हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही रचना के ऊपर उसकी और उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि रचना को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। इसीलिए उसे ज़्यादा काम भी नहीं आता। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, इसीलिए वो पास के गांव में एक घर में खाना बनाने के लिए काम मांगने जाती है। रचना ने काम पाने के लिए उन्हें कह दिया कि उसे सब कुछ आता है, वह सारा काम बहुत ही अच्छे से कर सकती है। फिर उसे पहले दिन किचन में खाना बनाना था। रचना को तब पता चला कि उसे बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब खाना बनने के बाद रचना ने खाना चखा तो उसने देखा कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, यह तो बिल्कुल ही बेस्वाद खाना है। फिर रचना ने खाना परोसा और घर के सभी लोगों को खाना खिलाया, लेकिन सबको खाते देखकर रचना समझ गई थी कि उसका बनाया खाना किसी को भी पसंद नहीं आया है। घर की मालकिन ने बोला कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक ही नहीं है। रचना बोली, वो आज पहला दिन था तो थोड़ा समझने में समय लगा। मालकिन बोली कि तुम रहने दो, तुम छोटी भी हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। रचना मालकिन को बहुत मिन्नतें करने लगी, कहने लगी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है। आप कल के दिन के लिए मुझे एक मौका जरूर दीजिए। मालकिन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी हालत को देखकर मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ। और हाँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मालकिन बोली, तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया, तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रचना ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोच में पड़ी थी कि कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ। भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसते जा रही थी। उसने कुछ नहीं सीखा। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी, कुछ खाने को दे दो, मुझे तो 2 दिन से कुछ भी नहीं मिला, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर रचना के आंसू आ गए। उसे लगा कि यह उसकी अम्मा है, इसीलिए उसने बंधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर उसने सोचा और कहा, अम्मा, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली, बेटी तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। रचना ने अम्मा को खाना खिलाया। अम्मा ने खाना खाते ही बोला, बेटा तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रचना बोलती है, तुम झूठ बोलती हो अम्मा, खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन भी बोलती थी कि तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। अम्मा बोली, नहीं बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देखकर रचना जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी लगता है तू परेशान है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरे पास 2 बर्तन है, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। रचना अपने घर आई, क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसीलिए घर पर आकर उसके और उसकी अम्मा के लिए खाना बनाना था। रचना ने अम्मा के दिए बर्तन से खाना बनाया और रचना अचरज में पड़ गई, क्योंकि बर्तन तो बहुत ही चमत्कारी था। बर्तन जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया, कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही रचना के दिमाग में अपने आप सारी सामग्री भी आने लगी और उसमें वो डालने लगी। जो सामग्री डालनी थी उसके पास ही पड़ी मिलती। खाना बनने पर जब रचना ने खाना परोसा तो उसकी बीमार माँ, जो खाना खा भी नहीं पा रही थी, उसने भी अच्छे से खाना खाया।
हालांकि कि रचना को अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रचना फिर भी मालकिन के घर गई और साथ में अपने बर्तन भी लेकर गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर उनको खिलाया। मालकिन के साथ सभी घर वाले उंगलियां चाटने लगे। रचना अब गरीबों की मदद करने लगी, उनके लिए भी खाना बनाने लगी और ऐसे ही करते वो अपनी अच्छे से जीवन जीने लगी। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही रहस्यमय, जादुई कहानी और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।